हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक और छोटी सी बीरबल और अकबर की कहानी लेकर आया हूँ। ये किस्सा एक बड़ा मशहूर सा किस्सा है और लगभग हर इंसान इसको जानता है, और वो है बीरबल की खिचड़ी। अब ये बीरबल की खिचड़ी मामला क्या था, इसे समझिए। और ये एक शासक और प्रशासक, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का ऑफिसर, इन दोनों के बीच को कैसे समझाता है, इन दोनों के संबंधों को कैसे समझाता है, और किस तरीके से आप इस एक छोटी सी कहानी से अपनी निर्णय क्षमता बदल सकते हैं। और वही निर्णय क्षमता जो है, उसी निर्णय के चलते आप अपने अच्छे से अच्छे भविष्य को, मतलब अपनी अच्छी से अच्छी डिसीजंस ले सकते हैं, और खासकर पेपर नंबर 4 में आंसर्स लिख सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो भावना है, इसकी जो सूझबूझ है, वो आपको बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, मामला बीरबल की खिचड़ी का था। सर्दी का मौसम था, यमुना के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी बह रहा था, और हद ठंडा पानी था। सर्दी दिल्ली और आगरा की, उत्तर भारत की सर्दी आपको पता ही है। अकबर को इस चीज़ का पता था कि यमुना में बहुत ठंडा पानी है। मस्खरी, कई बार मौज लेने का एक मूड हो जाता है। और नॉर्मली इन लोगों की आदत होती थी कि कभी भी किसी भी कैंपेन के ऊपर ये लोग, कभी भी अभियान या किसी भी देश पे हमला करना होता था, किसी भी जगह पे हमला करना होता था, तो ये लोग मौसम के अनुसार हमला करते थे। और सर्दी का मौसम वो होता था जब बहुत ज़्यादा सा ये कहीं ना कहीं हमला करने के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि घर से बाहर निकला नहीं जाता। और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं जाते थे ये लोग। जनवरी फरवरी के मौसम में शुरू करते थे, जब ठंड थोड़ी हल्की हो जाती थी। मार्च अप्रैल तक ये लोग घर के अंदर वापस हो लेते थे, 3-4 महीने में। मई जून तक की गर्मी तो भयंकर होती थी, और उसके बाद मानसून के अंदर भी ये लोग बाहर नहीं निकलते थे। अब मामला ये था कि जमुना में बहुत ठंडा पानी है। अकबर ने ये कहा कि भैया, जो भी इस ठंडे पानी में एक रात गुजारेगा, उसे मैं 500 सोने की अशरफियां दान में दूंगा, मतलब गिफ्ट करूंगा, उसको इनाम दूंगा। अब ऐसा एक ब्राह्मण जो था, वो कहानी के अंदर ही है कि ब्राह्मण जो था वो कहता है, ठीक है, मेरे को चैलेंज मंजूर है, मैं सारी रात इसके अंदर खड़ा रहूंगा। अब जब सारी रात खड़ा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं चैलेंज है, और अकबर को पता था मेरा ये चैलेंज कोई तोड़ तो सकता नहीं है। अब हुआ क्या, अब अकबर ने कहा ठीक है भाई, खड़ा हो। रात के टाइम उसे खड़ा कर दिया गया, और सुबह सवेरे तक उसको ये कहा कि खड़ा हो। और ब्राह्मण पूरी रात उस पानी के अंदर अपना भजन वजन करता रहा, और जो भी वो कर सकता था किया, और उसने वो पूरी रात बिता दी पानी के अंदर। ठंडा पानी जिंदा बाहर आ गया। दरबार में पेश हुआ कि महाराज, मैं सारी रात ठंड में खड़ा रहा और ठंडे पानी के अंदर खड़ा रहा। अकबर कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू यमुना में खड़ा हो और ठंडे पानी में और जिंदा बच के मेरे सामने वापस आ जाए। इतने ठंडे पानी में पूरी रात कौन इंसान रह सकता है? कहता, महाराज मैं तो रहा हूं। कि ठीक है, चल दिखा। गए, जाकर उस जगह का मुआयना किया, और ये कहा कि चल ठीक है, ये तो मैं मान गया, तो पूरी रात खड़ा रहा। तू बस इतना बता कि ये जो तेरे को पूरी रात इतने ठंडे पानी में गर्मी कहां से मिली? तूने पूरी रात किया क्या? गर्मी कहां से नहीं मिली, किया क्या? कहता, मालिक, मैंने वो जो भी बादशाह सलामत, मैंने पूरी रात वो दूर एक जो दीपक जल रहा है, मैं उस पर कंसंट्रेट करता रहा, और मेरी पूरी रात उस कंसंट्रेशन के अंदर निकल गई। लेकिन अकबर के दिमाग में शरारत सूझी कि यार 500 शरीफियां क्यों दे, 2-4-10 दे के निकाल, कि यार तेरे को पूरा इनाम नहीं मिलेगा, तुझे पूरा इनाम नहीं मिलेगा, तूने बेईमानी की है। तुझे वास्तव में ठंड के अंदर उस दीपक से रोशनी मिलती रही, और साथ में गर्मी मिलती रही, और उसी गर्मी के चलते तूने अपने आप को बचा लिया। तुझे इनाम नहीं मिलेगा, दफा हो जा। ब्राह्मण बादशाह के सामने क्या करता, चला गया। अब भाई खड़ा खड़ा बीरबल भी देख रहा था। अब बीरबल कौन? प्रशासक। वो मंत्री ऐसे नहीं होते थे जो आजकल मिनिस्टर्स होते हैं, हु आर अकाउंटेबल टू योर पार्लियामेंट। ऐसे मंत्री नहीं होते थे जो संसद के लिए जिम्मेदार होते थे। वो केवल बादशाह को सलाह देने का काम करते थे कि प्रजा क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही करना चाहती है और क्या गलत करना चाहती है, या क्या उनके दिमाग में नेगेटिविटी जा रही है। जब ये सिचुएशन आई तो बीरबल को पता लगा कि यार ये तो मामला खराब है। जब बीरबल को पता लगा और ये देखा, तो बीरबल ने वही खिचड़ी का ड्रामा किया कि एक बांस लिए, 3 बांस लिए, उनके ऊपर हांडी के अंदर खिचड़ी टांग दी और नीचे आग जला दी। अकबर ने कहा, बीरबल कहाँ है? कि जी बीरबल तो खिचड़ी पका रहे हैं। अगले दिन कहा, बीरबल कहा है? कि जी खिचड़ी पका रहे हैं।
तीसरे दिन कहा कि बीरबल कहाँ है, कि जी खिचड़ी पका रहे। अकबर कहता है यार ड्रामा मत करो, पहले ये बताओ बीरबल है कहाँ, कि जी खिचड़ी पका रहे हैं। चल मैं भी देखूंगा खिचड़ी पकी क्यों नहीं। अब जी बीरबल के पास पहुंचे तो बीरबल की खिचड़ी देखी। यहाँ वास्तव में अगर आप इस कहानी से शिक्षा लेना चाहें तो एक IAS ऑफिसर और एक सरकार का लगभग यही स्वरूप होता है। एक सरकार को जनता की उन मांगों के बारे में तो पता होता है जो पॉपुलर हैं और बहुत सारी हैं, और वो कॉस्मेटिक जिसे कहते हैं ना मेकअप टाइप का, कि ऊपर ऊपर से तो हर चीज को बढ़िया बढ़िया करके दिखा देंगे, लेकिन असली मर्ज का इलाज कभी वो नहीं ढूंढेंगे। लेकिन असली मर्ज का इलाज अक्सर कड़वा होता है, अक्सर समस्या वाला होता है, और सरकार और को खासकर कोई भी सरकार इस चीज से बच के निकलना चाहती है। कोई भी सरकार हुई, कोई भी बंदा हुआ, कोई भी इंसान हुआ, वो हमेशा इस चीज से बच के निकलना चाहेगा, कोई नेता जो हुआ। और प्रशासक का काम उसको इसी तरीके से कोई ना कोई एक उदाहरण निकालकर, एक जुगत निकालकर उस इंसान को समझाना होता है। क्योंकि सारे के सारे पढ़े लिखे मंत्री नहीं मिलते, ये भी हम जानते हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसे राबड़ी देवी जैसे अनपढ़, या लालू का जो छोटा बेटा है उसके जैसे अनपढ़ मंत्री के साथ भी समय बिताना पड़े जिसे कुछ नहीं पता, लेकिन है वो शक्तिशाली, क्योंकि लोकतंत्र में वोट, लोक प्रतिनिधि को आप प्रशासक के ऊपर रखा गया है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में आपको हर हालत में मेहनत करके, हर हालत में अपने दिमाग का उपयोग करके, परिस्थितियों को समझ के, किसी ना किसी ऐसी युक्ति द्वारा, किसी ना किसी ऐसे सिस्टम द्वारा अपने उस मंत्री को समझाना पड़ता है, परिस्थिति को समझाना पड़ता है कि देखिए समझिए ये असलियत में है क्या, और आगे आने वाले समय में हमारे इस देश पर क्या असर पड़ेगा। एक IAS अधिकारी वही काम करता है, वो उन परिस्थितियों को समझाता है, अच्छे तरीके से समझाता है, और कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर दे चीज़ को कि आगे समस्या ना आए। मेरी बात समझे? तो दोस्तों यही बीरबल की खिचड़ी से आपने शिक्षा लेनी थी कि किस तरीके से आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, और रटने की जगह परिस्थितियों को समझें और उस एक परिस्थिति का एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे दोनों पक्ष खुश रहें। भाई यहां अगर बीरबल अकबर के सामने अड़ जाता कि नहीं महाराज आप गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। जैसे अशोक खेमका का एक उदाहरण है, या बहुत से ऐसे IAS IPS के उदाहरण सुनते होंगे जो फांसी खा लेते हैं, गोली मार लेते हैं अपने आप को या कुछ भी, और वो कहते हैं कि हम इस सिस्टम में काम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात है, वो अपने इस सिस्टम में काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिन सिद्धांतों के साथ आए होते हैं वो सिद्धांत व्यावहारिक है ही नहीं। वो सिद्धांत व्यवहार के अंदर, आपकी इस व्यवस्था के अंदर खराब काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें फंसना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरे, ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी बेईमान हैं, ऐसे अधिकारी भी हैं जो बेईमान नहीं हैं, लेकिन वो ईमानदारी का काम भी इतनी ज़्यादा ट्रिक के साथ करते हैं कि सामने नेता भी खुश रहता है, नेताओं के भी वो अच्छे बने रहते हैं, और सारे अच्छे काम भी हो जाते हैं। वरना देखो हर चीज़ अगर गलत हो, हर चीज़ में बेईमानी हो, तो इतना बड़ा देश इतना तेज़ी से, इतना तरीके से और इतने लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकता। 70 साल में आपका देश एकीकृत है, और इसी 70 साल के अंदर अगर युगोस्लाविया को देखोगे तो आज के दिन कितने टुकड़े हो चुके हैं। आपके देश में व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, और उन परेशानियों के अकॉर्डिंग आने वाली परेशानियां आप झेल पाओगे या नहीं, इसी चीज़ का टेस्ट तो UPSC कर रही है। और ये जब तक समझ में आना शुरू होता है, जब तक ये चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं, तब तक तो आपके अटेम्प्ट वगैरह निकल चुके होते हैं, हिम्मत हार चुके होते हैं। अब हिम्मत हारने के ऊपर तो कोई नया एक लेक्चर बनाया जाएगा, लेकिन परिस्थितियों को समझने के ऊपर जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की, वो यही है कि परिस्थितियां तभी समझ में आएंगी जब जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं उसका व्यावहारिक ज्ञान आपको हो, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और वही व्यावहारिक ज्ञान आपको काम आता है। ठीक है, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अपना एनालिसिस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मुझे बताएं कि मेरे इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, समझे? क्योंकि मैं आपके इस व्यक्तित्व के निर्माण को इस तरीके से करना चाहता हूं कि कहानियां, छोटी छोटी कहानियां इस तरीके से सुनाएंगे ताकि आप लोग उनको समझें कि असलियत में एक जॉब क्या है,
हवाबाजी के अंदर कहानियां हवाबाजी के अंदर समझना अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को बैठ के परिस्थितियों का आकलन करके सोचना। यहां सोचना कि बीरबल अगर सीधा टका सा जवाब दे देता तो क्या होता, और यदि बीरबल चुप हो जाता तो उसे क्या फर्क पड़ता। इसे समझिए, तब आप नीचे से लास्ट में निष्कर्ष पे आएंगे कि वो नवरत्न नहीं बनता और बीरबल इतना मशहूर नहीं होता, और बीरबल के किस्से आज तक हम लोगों और आपको लोगों के बीच में नहीं होते यदि वो ऐसी परिस्थितियों का उस तरीके से आकलन ना करता। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर हम ऐसी ही किसी कहानी के ऊपर डिस्कशन करने आएंगे। थैंक यू।